नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल न्यूज पंडित में। आज की खबरें लेके आपके पास आ चुके हैं। आज की सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सभी न्यूज टाइम से अपडेट होते रहें, मिलती रहें। और बेल आइकन दबाने से आपको खबरें टाइम से मिलती हैं। आज दिनांक 28 दिसंबर 2024, दिन सैटरडे, विक्रम संवत 2081, पोष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज का इतिहास। आज 1885 कांग्रेस का स्थापना मुंबई में हुई थी। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1908 मेसिना, इटली में भूकंप के कारण 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1926 इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की थी। 1928 कोलकाता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई थी। 2013 आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। 1635 इंग्लैंड की राजकुमारी एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। 1937 भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जन्म हुआ था। 1952 भारतीय राजनीतिज्ञ अरुण जेटली का जन्म आज ही के दिन हुआ था। पंजाब के बठिंडा में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ है। बठिंडा तलवंडी सोबो रोड पर जमीन गांव जीवन सिंह वाला के पास निजी बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें करीब 35 लोग घायल हुए हैं। मनमोहन सिंह देश के इकलौते प्रधानमंत्री जिनका नोटों पर भी हस्ताक्षर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश को सेवा करने से पहले आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। उन्हें उदारीकरण के जरिए देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकालने का श्रेय जाता है। पाकिस्तान में मारा अब्दुल रहमान मक्की। लश्कर तैयबा का नंबर 2 हाफिज सईद से भी था रिश्ता। अब्दुल रहमान मक्की 2008 में मुंबई पर 2 और 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। इस आतंकी हमले में 175 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस आतंकी घटनाओं के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में वैश्विक आतंकी भी इसे घोषित किया था। ये मनमोहन सिंह का परिवार चार्ट। मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां और उनकी नातिन। रेलवे बोर्ड ने 23 मंडल रेल प्रबंधकों की नियुक्ति की है। इसको लेकर विभिन्न जोन के महाप्रबंधकों को अवगत करा दिया गया है। 2.5 महीने के इंतजार के बाद इन मंडल रेल प्रबंधकों की नियुक्ति हुई है। उनका कार्यालय आमतौर पर 2 साल का होता है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 6 माह से छिपकर रह रही महिला को वापस भेजा। दक्षिण पश्चिम जिले के एंटी नारकोटिक्स यूनिट द्वारा एक अवैध बांग्लादेशी महिला को डिपोर्ट किया गया है। 28 वर्षीय महिला की पहचान सोनाली शेख के रूप में की गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनके सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम के खिलाड़ी शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें गुरुवार को ही एम्स दिल्ली के अस्पताल आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। जाने अब तक का सफर। इंडिया विमेन्स टीम ने तीसरा वनडे 5 विकेट से जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। रेणुका ठाकुर प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज रही। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने कहा कि वे किशोरावस्था में उन्हें अभिनेता सलमान खान बहुत पसंद थे। वह अपनी जेब खर्च के पैसों से उनके पोस्टर्स खरीदती थी। उन्होंने कहा, मैंने प्यार किया। रिलीज होने पर मेरे पास उस फिल्म के कबूतर की भी तस्वीर थी। मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि अगर समय पर होमवर्क नहीं किया तो पोस्टर्स हटा देंगे। जबलपुर एमपी में रेलवे कर्मचारियों ने गुरुवार को एक शख्स को ट्रेन के नीचे पहाड़ पहियों के पास बैठकर सफर करते पकड़ा, जिसका वीडियो सामने आया। शख्स ने बताया कि वह इटारसी से बैठकर जबलपुर 250 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचा था। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि शख्स को आरपीएफ को सौंपा गया है। भोपाल मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें स्कॉर्पियो सवार युवक एक कैब ड्राइवर को सरेआम पीटता नजर आया। आरोपी का कैब ड्राइवर से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी और उसके साथी ने ड्राइवर की गाड़ी में तोड़फोड़ की। स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा भी लगा था।
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि टाटा समूह अगले 5 वर्षों में 5 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है। ये नौकरियां बैटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और सोलर एनर्जी सेक्टर में होंगी। हनी सिंह ने दिलजीत दोसांझ को शराब पर गाना न गाने के नोटिस पर कहा, वे शराब की दुकानें बंद नहीं कर रहे हैं, पहले भारत को ड्राई देश बनाइए, फिर इस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा, शराब रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा होती है, इसलिए एडवाइजरी स्कैम लगती है। तेलंगाना सरकार ने दिलजीत को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले सितंबर 2024 की छमाही में बैंकिंग धोखाधड़ी के कुल 18,461 मामले सामने आए हैं। इनमें शामिल राशि 8 गुना से ज्यादा बढ़कर 21,367 करोड़ हुई। 2023-24 की समान अवधि में 2,623 करोड़ के 14,480 मामले सामने आए थे। सहकारी बैंकों पर लगाए गए जुर्मानों की राशि घटी है। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक्ट्रेस हिना खान इलाज के बीच टीवी पर वापसी करने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह जल्द ही टीवी शो गृह लक्ष्मी में नजर आएंगी। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के विवाह को लेकर कवि कुमार विश्वास ने ऐसा न हो कि घर का नाम रामायण हो और उनकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए बयान पर सांसद अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मामले पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत व सुप्रिया श्रीनेत के जवाब से प्रभावित हूं, हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया से उनके एक्स बॉयफ्रेंड एजाज के एक फैन ने कहा, दुख की बात है कि आपने हमारे भाई एजाज से शादी नहीं की, इस्लाम अपना लो, जब तक आप इस्लाम स्वीकार नहीं कर लेती एजाज आपसे शादी नहीं कर सकता, यह नियम है। इस पर पवित्रा ने कहा, सनातन धर्म क्या है, यह समझाने के लिए मेरे पास बहुत समय है। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के लिए जारी की गई छुट्टियों की सूची के अनुसार 2025 में रविवार शनिवार की 104 छुट्टियों समेत कुल 139 छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 14 रिक्वेस्टेड छुट्टियां घोषित की गई हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में 2025 में रविवार शनिवार को 9 छुट्टियां पड़ रही हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट में शुक्रवार को भारत की पहली पारी में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम लौटने के दौरान ऑस्ट्रेलिया फैंस ने उनकी हूटिंग की और गालियां दी। कोहली पीछे लौटे और फैंस को घूरते दिखे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद एक सुरक्षाकर्मी ने उन्हें शांत कराया और आगे लेकर गए। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया डेब्यू शैम कॉस्ट्स को विराट कोहली द्वारा कंधा मारे जाने के बाद एक ऑस्ट्रेलिया अखबार ने कोहली की फोटो एडिट कर उन्हें जोकर कहा है। इस पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया टीम के 12वें खिलाड़ी की तरह है, हमेशा उस प्रतिद्वंदी को निशाना बनाते हैं जो टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि केंद्र सरकार सालाना रुपए 15 लाख तक कमाने वालों को इनकम टैक्स में छूट दे सकती है। इसका उद्देश्य धीमी विकास दर के बीच अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व उनकी पत्नी गुरशरण कौर की 3 बेटियां हैं, जिनके नाम उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह हैं। गुरशरण प्रोफेसर और एक लेखिका रही हैं और उनकी बड़ी बेटी उपिंदर इतिहासकार व अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। दमन सिंह लेखिका हैं और उनके पति आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं अमृत सिंह अमेरिका में वकील हैं। तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई ने चेन्नई में की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में न्याय की मांग करते हुए शुक्रवार सुबह खुद को कोड़े बरसाए, जिसका वीडियो सामने आया। इससे पहले अन्नामलाई ने प्रदेश की डीएमके सरकार को सत्ता से बाहर करने तक जूते चप्पल नहीं पहनने की कसम खाई थी। राजस्थान के बूंदी रेलवे स्टेशन के नजदीक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश का मामला सामने आया है। पटरियों पर लोहा टुकड़ा दिखने पर ट्रेन को रोक लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह टाइबर फेसिंग का टुकड़ा है जो स्टेशनों व रेलवे आवासों के पास होता है। आसपास कोई रेलवे स्टेशन ना रेलवे कॉलोनी नहीं है। उद्योगपति गौतम अडानी ने लाइफ बैलेंस जुड़ा फार्मूला बताया। उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है।
न मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस आप पर थोप सकता हूं, न ही आप मुझ पर। गौरतलब है, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के बयान के बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई थी। इजरायल ने यमन के सना एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया, जिससे WHO के प्रमुख टेड्रस एधेनाम गैब्रियेसस बाल बच गए। वह एक विमान में सवार होने वाले थे और घटनास्थल से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। हमले में विमान का एक क्रू मेंबर घायल हुआ है और कथित रूप से 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज यूपी पुलिस ने महाकुंभ 2025 में कॉटेज, टेंट व होटल की बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्यूटी के दौरान बीएसएफ के 44 वर्षीय कांस्टेबल ने सर्विस राइफल से कथित तौर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक की शिनाख्त होशियारपुर पंजाब के कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। वह पिछले वर्ष 24 वर्ष से बीएसएफ में कार्यरत थे। भोपाल पुलिस खुदकुशी के कारणों की जांच जारी है। बिजनौर यूपी में गुरुवार को एक 6 वर्षीय बच्ची और उसके माता पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वे बीमार बेटी की दवा लेने जा रहे थे। उनकी बाइक में वैन ने टक्कर मार दी। बकौल पुलिस उनका विवाद चल रहा था और बेटी की बीमारी होने पर हफ्ते भर में पहले ही दोनों की सुलह हुई थी। अब एयरलाइंस के नए नियम के मुताबिक प्रीमियम, इकोनॉमी व इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर अधिकतम 7 किलोग्राम के हैंडबैग फ्लाइट में ले जा सकते हैं। बैग के साइज को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि 2 मई 2024 से पहले बुक किए गए टिकट पर पुरानी नीति लागू रहेगी। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने चांसलर ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार के विश्वास मत हारने के बाद शुक्रवार को संसद को भंग करने और 23 फरवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया है। 16 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव में ओलाफ की सरकार को 733 सीटों वाली संसद में 207 वोट मिले, जबकि बहुमत के लिए 367 वोटों की जरूरत थी। सुल्तान यूपी में एक डॉक्टर द्वारा एक वृद्ध महिला का बायां पैर टूटने पर दाहिने पैर का ऑपरेशन करने का मामला सामने आया है। परिजन की शिकायत के बाद महिला के बाएं पैर का ऑपरेशन किया गया और घटना के बाद से डॉक्टर फरार है। पटना में बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता को लेकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के समर्थन में शुक्रवार को खान सर गर्दनी बाग पहुंचे। उन्होंने कहा, मांग पूरी होने तक बीपीएससी से लड़ाई जारी रहेगी, चाहे इसके लिए छात्रों को चंदा क्यों न करना पड़े। अगर जरूरत पड़ी तो किडनी तक बेच देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। राजस्थान में 9 जिलों की नगरीय निकाय उपचुनाव के मद्देनजर 7 से 9 जनवरी तक शराब नहीं बेची जाएगी। इनमें बांसवाड़ा की कुशलगढ़ नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ की कपासन नगरपालिका, दौसा नगरपालिका, हनुमानगढ़ की पीलीबंगा, फुलेरा, जयपुर नगरपालिका, झालावाड़ नगरपालिका, जोधपुर ग्रामीण की पिपाड़ शहर नगरपालिका, सवाई माधोपुर नगरपालिका और सीकर की रेंगस नगरपालिका शामिल हैं। संभल यूपी में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया है। चौकी के निर्माण के लिए संबंधित जगह का चूना डालकर निशान भी बना दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि उसे यहां फोर्स की जरूरत रहती है, जिसके चलते चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में 5 पुलिस अधिकारी डीएसपी आईपीएस अफसर के पद पर पदोन्नत किए गए। इनमें रवीश कुमार, अंजनी कुमार, राजेश कुमार, रामानंद कुमार कौशल और संजय कुमार शामिल हैं। आगरा यूपी में गुरुवार को गौशाला के निर्माण के लिए हो रही खुदाई के दौरान अंग्रेजों के जमाने के चांदी के सिक्कों से भरा मटका मिला, जिसके बाद कुछ लोग सिक्के लूटकर भाग गए। रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार दोपहर पुरातत्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रशासन ने ग्रामीणों से 13 सिक्के बरामद कर लिए। भद्रक ओडिशा में बैतरणी नदी के तट पर शैव और बौद्ध देवताओं की 18 प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। शोधकर्ताओं ने मुताबिक ये मूर्तियां 6वीं व 7वीं शताब्दी की हैं। दरअसल एक स्थानीय युवक की नजर सुबह सैर के दौरान एक मूर्ति पर पड़ी। उसने तुरंत भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास के सदस्यों को इसकी सूचना दी। ईडी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के आरटीओ
में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर व जबलपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। बकौल रिपोर्ट शर्मा के ठिकानों से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। शर्मा ने जंगल में एक लावारिस कार में 52 किलोग्राम सोना छिपाया था। उसके ठिकाने से 2.8 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया था। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने सचिन तेंदुलकर को क्लब सदस्यता से सम्मानित किया है। एमसीसी ने एक्स पर बताया कि तेंदुलकर ने क्लब की मानद क्रिकेट सदस्यता स्वीकार कर ली है। तेंदुलकर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने 5 टेस्ट में 44.9 की औसत से 449 रन बनाए हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व सांसद सूरत पाठक ने जिला मजिस्ट्रेट सुभ्रांत कुमार शुक्ल से मिलकर सपा नेता कैस खान पर बालापीर के प्राचीन जागेश्वर नाथ मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। बकौल पाठक, खान ने आधे से ज्यादा मंदिर पर कब्जा कर उसके अंदर कुएं को बंद करवाकर मूर्तियां कुएं में डाल दी हैं। आज के मौसम समाचार। राजस्थान के मौसम में शुक्रवार को अचानक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अजमेर, अलवर, जयपुर, उदयपुर, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, चूरू जिले में सुबह ही बारिश हो रही है। इससे सर्वाधिक सीकर, नीम का थाना 25 mm दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लखनऊ समेत प्रदेश भर में गरज चमक के साथ होगी बारिश, ओले भी गिरेंगे। राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी शनिवार को बारिश के संकेत हैं। झमाझम बारिश के बीच दिल्ली में बढ़ाई ठिठुरन, अभी भी और बरसेंगे बादल। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही ठंड के बीच बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की चेतावनी दी है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में शनिवार को बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। इनमें बांदा, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी इत्यादि अन्य जिले शामिल हैं। वहीं जिलों में बारिश भी हो सकती है। व्यापार और शेयर बाजार की खबरें। 2 वर्ष से कम समय में 14,000% से अधिक चढ़े वांटेज नॉलेज एकेडमी के शेयर्स। कंपनी के शेयर की कीमत 17 फरवरी 2024 को ₹1.34 पर थी। गुरुवार को इसके शेयर्स 199.1 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 270.7 व न्यूनतम स्तर ₹10.50 है। ममता मशीनरी के 244 रुपये के शेयर 600 रुपये पर लिस्ट। पहले ही दिन 2.5 गुना हुआ निवेश। ममता मशीनरी के शेयर शुक्रवार को 147% प्रीमियम के साथ एनएसई पर 600 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इश्यू प्राइस 243 था। ब्रोकरेज फर्म एंटेक रिसर्च ने कहा कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक 2025 में अच्छा मुनाफा देंगे और हालिया गिरावट में इन्हें खरीदने का शानदार मौका है। डिफेंस शेयर्स के ग्रोथ की संभावनाएं कम नहीं हुई हैं। फर्म ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा भारत डायनामिक, मझगांव डॉकयार्ड और पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने की सलाह दी है। जॉनसन इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान 9% तक उछल गए। यह 6.52% चढ़कर बंद हुआ। कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के करीब 897.47 करोड़ का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद यह तेजी आई है। यह प्रोजेक्ट गुजरात के जीएसईसीएल सोलर पार्क में 225 मेगावाट एसी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए है। अदानी पोर्ट्स ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के रूप से 450 करोड़ में 8 नए हार्बर टग खरीदने की घोषणा की है। अदानी पोर्ट्स ने कहा, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ हम सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का समर्थन करते हैं। ऑर्डर के बाद कोचिन शिपयार्ड के शेयर में शुक्रवार को 5% की तेजी देखी गई। भारत की विदेश मुद्रा भंडार 20 दिसंबर को सप्ताह समाप्त में एक महीने के सबसे बड़ी गिरावट के साथ 8.47 बिलियन घटकर 644.39 बिलियन पर आ गया, जो इसका 7 महीने का सबसे निचला स्तर है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन सप्ताह में के पास भारत का आधारित भंडार 23 मिलियन से घटकर 4.22 बिलियन हो गया है। भारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 53 पैसे गिरकर 85.8 पर अपने ऑल टाइम लो तक पहुंच गया। इससे पहले रुपये को इंट्राडे में 68 पैसे की सबसे बड़ी गिरावट 2 फरवरी 2023 को दर्ज की गई थी।
आरबीआई ने शुक्रवार को प्रीपेड कार्ड धारकों को थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप के जरिए यूपीआई भुगतान करने और भुगतान पाने की अनुमति दे दी। आरबीआई के इस निर्णय से गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान उपकरण धारकों को अधिक सुविधा होगी। यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। आज का बाजार निफ्टी क्लोज 23,813 63 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 78,699 226 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 51,311 144 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। एफआईआई ने नेट जो सेलिंग की वो 1,323 करोड़ की और डीआई की नेट बाइंग है 2,554 करोड़ की। आज के सोना चांदी। आज का बाजार सोना 78,150 रुपये पर 10 ग्राम, सिल्वर 92,500 रुपये पर केजी। गोल्ड के ये डिफरेंट बाई केजी, 24 केजी और 18 केजी के रेट जो कि नीचे मेंशन किए गए, आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं सरकारी नौकरियों पर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग 137 पदों की भर्ती के लिए आवेदन की जो अंतिम तारीख 16 जनवरी से बढ़ा दी है। आवेदक इसकी वेबसाइट www.du.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार 11, सीनियर असिस्टेंट 46 और असिस्टेंट के 80 पद शामिल हैं। पहले आवेदन की तिथि 27 दिसंबर थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1267 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार बैंक की आधारित वेबसाइट पर जाकर 28 दिसंबर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा में कम से कम 3 वर्ष तक सेवा देनी होगी, जिसके लिए उन्हें 1.5 लाख का बॉन्ड भी भरना होगा। राजस्थान आरपीएससी सीनियर टीजीटी ग्रेड 2 टीजीटी टीचर की वैकेंसीज निकली हैं। राजस्थान में 2129 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन 26/12 से स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 24 जनवरी 2025। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40 वर्ष। भारतीय स्टेट बैंक में पीओ की भर्तियां निकली हैं। टोटल 600 पदों के लिए, जिनमें 586 रेगुलर पद और 14 ब्लॉकेज पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वही पीओ के पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। हमारी न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास जैसे ही कोई न्यूज़ या कोई भी वीडियो डलती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।